जल्लोष हो रहा है धनतोली कार्यालय के सामने। भारतीय जनता पार्टी का विदर्भ प्रांतीय कार्यालय है और यहाँ पर भाजपा के कार्यकर्ता पूर्व आमदार यहाँ पर जल्लोष कर रहे हैं। गिरीश जी क्या कहना चाहेंगे? फिर से आएंगे फिर आ गए? निश्चित रूप से फिर से आने वाले थे और महाराष्ट्र की जनता ने फिर साबित कर दिया देवेंद्र जी के नेतृत्व में जो महायुति को विजय मिली है ये असाधारण विजय है और ये चिरकालीन हमको स्मरण में रहने लायक विजय है। मुझे लगता है कि इस विजय के बाद महाराष्ट्र की जनता को एक निश्चित रूप से एक ऐसा व्यक्ति देखने को मिला है कि जो व्यक्ति हर एक व्यक्ति के जीवन में खुशियाँ कैसे आएगी, हर तबके को मैं न्याय कैसे दूंगा, इस योजना के अंतर्गत काम करने वाला एक युवा तड़पदार विक्रमी मुख्यमंत्री इस महाराष्ट्र की जनता को तीसरी बार मिला है। इसका हमको बहुत बहुत आनंद है। सस्पेंस काफी रखा गया। चंदन भैया क्या कहेंगे कि डर लग रहा था? नहीं, ऐसा नहीं। ये एक लोकतांत्रिक पार्टी है। हम सभी के जो आमदार चुने गए उन सबका मत जानना चाहते थे। लोकतंत्र के हिसाब से है, कोई सस्पेंस नहीं रखा गया और पहले से ही तय था कि हमने वैसे तो देवा भाऊ नागपुर शहर के जितने भी कार्यकर्ता और महाराष्ट्र के वैसे देवा भाऊ ही मुख्यमंत्री बनने के, हमने इसी के ऊपर में चुनाव लड़ा था। देवा भाऊ फिर से आ रहे, दीदी क्या कहेंगे? देवा भाऊ आ रहे, इससे सम्मान की बात बड़ी क्या हो सकती है? नागपुर के लिए, महाराष्ट्र के लिए, मैं तो बोलती हूँ पूरे इंडिया के लिए, इससे बड़ा नेता कोई हो नहीं सकता। क्या कहेंगे देवा भाऊ के बारे में? 10 साल जो उन्होंने जनता की सेवा की है और जन जन में जाकर जो उन्होंने अपनी योजनाएं पहुंचा है उसका आज जो फल है वो लाड़की बहनों ने भी दिया है और महाराष्ट्र की जनता के मन का मुख्यमंत्री आज हमारे यहाँ पे डिक्लेयर हुआ है। ताई, देवा भाऊ के लिए आज मिठाई बांटी जा रही है, कितनी खुशी है लाडली बहन? ये मिठाई बहुत कम है, इससे भी ज्यादा मिठाई बांटी जाएंगी कल, क्योंकि महाराष्ट्र की आन बान शान, इस नागपुर की शान और हम सब बहनों का मान, इस मान को रखते हुए भाऊ का कमबैक हुआ और सारी बहनों ने साबित कर दिया है कि भाऊ हमारा मुख्यमंत्री बनने लायक है। इस महाराष्ट्र का नेता अगर कोई होगा तो सिर्फ भाऊ होगा। आर्मी के मंसूबे सफल हो गए? बिल्कुल, हमारी मेहनत रंग लाई है और सभी युवाओं के साथ में जो उत्साह था वो उत्साह हमारा दुगना तिगुना हुआ है। इस तरह से देखते हैं देवेंद्र फडणवीस का ये 2.0 नहीं, ये तो हमारे लिए तो 2.2 नहीं 3.3 है, क्योंकि देवेंद्र जी जो बीच का जो काल था वो उप मुख्यमंत्री थे, पर हमारे लिए वो देश के, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री थे, जो हमारे वो दिल में मुख्यमंत्री करके बसते हैं। और अभी जो ये आने वाले जो 5 साल है वो अत्यंत हमारे महाराष्ट्र के लिए बहुत ही सुंदर रहेगा और खास करके युवाओं के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आर्मी के मंसूबे सफल हो गए? बिल्कुल, हमारी मेहनत रंग लाई है और सभी युवाओं के साथ में जो उत्साह था वो उत्साह हमारा दुगना तिगुना हुआ है। इस तरह से देखते हैं देवेंद्र फडणवीस का ये 2.0 नहीं, ये तो हमारे लिए तो 2.2 नहीं 3.3 है, क्योंकि देवेंद्र जी जो बीच का जो काल था वो उप मुख्यमंत्री थे, पर हमारे लिए वो देश के, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री थे, जो हमारे वो दिल में मुख्यमंत्री करके बसते हैं। और अभी जो ये आने वाले जो 5 साल है वो अत्यंत हमारे महाराष्ट्र के लिए बहुत ही सुंदर रहेगा और खास करके युवाओं के लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्या कहेंगे? मैं देवेंद्र जी को बधाई दूंगा, महाराष्ट्र की जनता को बधाई दूंगा। दूसरी बार देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने और महाराष्ट्र का जो गति है विकास की बहुत मदद रहने वाली है। उनका एक अनुभवी नेता है, इनका मौका फिर से मिला है। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, प्रभाग की ओर से और मेरे प्रभाग में निवासी है देवेंद्र जी, उनको मैं बधाई दूंगा और महाराष्ट्र की जनता को भी, क्योंकि ऐसा नेतृत्व मिला है जो काम करने में सक्षम है, एक अनुभवी नेतृत्व। सस्पेंस रखा गया था, काफी डर लग रहा था कहीं कहीं। ऐसा कोई नहीं, 200% वही बनने वाले थे, लेकिन एक दुविधा निर्माण हुई, लेकिन वो बन गए, अच्छी बात है। लड़किया बनीचा लड़का भाऊ देवा भाऊ कहा गया है। सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत खुशी है और महाराष्ट्र की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद, जो जात पात के राजकारण से उठकर विकास पुरुष को चुन के लाया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। डीएफ आर्मी के मंसूबे कायम हो गए? डीएफ आर्मी के मंसूबे सफल हो गए? डीएफ आर्मी के मंसूबे सफल हो गए। यस, माननीय देवेंद्र जी ये वापस तो आने वाले थे, ये निश्चित था। महाराष्ट्र की जनता का हम कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं, उनको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने माननीय देवेंद्र जी पर विश्वास रखा। और देवेंद्र जी ये नागपुर के हैं, महाराष्ट्र के हैं, महाराष्ट्र का भूमिपुत्र बेटा है और उस पर विश्वास रख के आज देवेंद्र जी तीसरी बार
मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। डीएफ आर्मी के मंसूबे सफल हो गए। डीएफ आर्मी के मंसूबे भी सफल हो गए। हमने कहा था एक है तो सेफ है, मोदी जी है तो मुमकिन है, और कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन सभी ने एक है तो सेफ है इस पर विश्वास रखा और देवेंद्र जी को चुना। किस तरह से देखते हैं ये 2.0 का सफर देवेंद्र जी का? ये 2.0 नहीं, वैसे तो तीसरी बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं, लेकिन ये समृद्ध महाराष्ट्र की ओर जा रहा है। अभी महाराष्ट्र का चेहरा बदलेगा, महाराष्ट्र की स्थिति बदलेगी, महाराष्ट्र की दशा भी बदलेगी और महाराष्ट्र की विकास की तरफ बढ़ने वाली दिशा भी बदलेगी। कि जो शरद पवार जी ने जातिगत राजकारण किया था, जातियों में झगड़े लगाए थे, धर्मों में झगड़े लगाए थे, प्रांतों में झगड़े लगाए थे और झगड़े लगाकर अपनी रोटी सेक रहे थे, अब उनकी भाकरी सेकने वाली नहीं है। अब पारदर्शकता की राजनीति होगी, ट्रांसपेरेंसी की राजनीति होगी और ये देवेंद्र जी के नेतृत्व में होगी। महानगर पालिका के चुनाव आगे में है, आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती, किस तरह से रहेगा? महानगर पालिका में भी जनता के दम पर, साथ पर, जनता का साथ हमारे साथ होगा, कार्यकर्ताओं की मेहनत होगी और 121 कमल महानगर पालिका में खिलेंगे। बहुत खुशी का माहौल है आज कि भारतीय जनता पार्टी के नेता माननीय देवेंद्र जी फडणवीस दूसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं। यह हमारे सबके सभी नागपुर वासियों के लिए बहुत आनंद का विषय है। 28 साल उप मुख्यमंत्री पद जब उन्होंने संभाला उस समय समूचा महाराष्ट्र उन्होंने अपने पैरों तले रखा और सारे कार्यकर्ताओं को, बूथ स्तर से कार्यकर्ता से लेकर हमारे ऊपरी स्तर के कार्यकर्ता हो, युवा मोर्चा हो, महिला आघाड़ी हो, सबको साथ में लेकर उन्होंने काम किया, एक माइक्रो प्लानिंग किया और सबको प्रेरणा दी कि महाराष्ट्र में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी और महायुति की सरकार बन सकती है। और उसी का परिणाम है कि फिर से एक बार महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और महायुति का शासन आया और उसका नेतृत्व दूसरी बार माननीय देवेंद्र जी फडणवीस कर रहे हैं। निश्चित रूप से उनके नेतृत्व के कारण महाराष्ट्र में प्रगति की गंगा बहेगी, यह पूरा विश्वास है और नागपुर की सारी जनता को, सारे कार्यकर्ताओं को के लिए बहुत आनंद का विषय है। देवा भाऊ जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, मैं फिर से आऊंगा, फिर आगे। निश्चित से मैं फिर से आऊंगा, ये उन्होंने कहा और एक करके दिखाया। बहुत लोगों ने मजाक उड़ाई है कि फिर से आएंगे, लेकिन आश्चर्य है और परिणाम है उसका। निश्चित से ऐसा परिश्रम पूर्वक उन्होंने काम किया, उसके कारण ही दोबारा मुख्यमंत्री पद बने और कहीं पर भी अहंकार नहीं है। सामान्य कार्यकर्ता के रूप में 2.5 साल समूचे महाराष्ट्र में घूमे और उसका परिणाम यह निकला कि निश्चित रूप से महाराष्ट्र में सत्ता आने में उनका योगदान महत्वपूर्ण है। संजय भाऊ क्या कहेंगे? आज तीसरी बार देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। पहले ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ कि जो आज इतने सारे बहुमत के साथ महाराष्ट्र में देवेंद्र जी के नेतृत्व में सरकार बन रही है और तीनों बार उन्हें 100 के ऊपर ही सीटें लाए। बड़ी खुशी है, खुशी का माहौल है भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं में। प्रचंड नागपूरकरांमध्ये, पूर्ण महाराष्ट्रात या महाराष्ट्राची आणबाण शान सन्माननीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब आता या ठिकाणी उद्या मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेणार आहे। पूर्ण नागपूरमध्ये हर्षोल्लासाचं वातावरण आहे। भारतीय जनता पार्टीचे नागपुरातले समस्त पदाधिकारी आज या विभागीय धंतोलीच्या कार्यालयात मिठाई चारून लोकांना नमस्कार, धन्यवाद आणि लोकांचे आभार मानत आहे। आणि आपण बघत असाल की मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी धंतोली कार्यालयात कार्यकर्त्यांची आणि नागरिकांची मोठ्या प्रमाणात गर्दी झालेली। भाऊ मी येईन ते असेच येत राहणार आहे पुढे पण, फक्त आताच नाही ते पुढे पण येणार आहेत। देख सकते हैं कि आप यहाँ पर मिठाई बांटी जा रही है, पत्रकारों का भी मुंह मीठा किया जा रहा है और देवा भाऊ जो आ गए हैं फिर से मुख्यमंत्री पद की कल शपथ लेने वाले हैं, तो उसकी खुशी दुगनी नागपुर में हो रही है क्योंकि नागपुर का सुपुत्र फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। कैमरा पर्सन उनका जीवने के साथ मुकेश एडव, पीकेबी न्यूज नागपुर।